गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास। टुडे इज 3rd of December और डे है थर्सडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछले लेक्चर में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जो है वो रिप्रोडक्शन की बात की थी और कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक वही है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट्स के जो है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। दो पार्ट के बारे में मेनली आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स है, जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। उनके अंदर एक खास बात होती है कि मतलब वो अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स के जो बीज होते हैं उनसे जो वो उसी प्लांट्स के जैसा जो वो आगे को प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन में अगर देखें तो ह्यूमन में भी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अपने जैसा जो वो वर्क कर सकता है, वो एक बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो वही जो उसी प्रोसेस को जो वो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो है वो ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, और सिक्स्थ क्लास में भी हम लोग शायद इस चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज हैव अ करेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें कि वो अपने जैसा एक फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक, प्लांट्स हैव टू काइंड ऑफ पार्ट। प्लांट्स के जो वो कितने पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं, दो पार्ट बताए गए हैं। एक बताया है वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट में जो है वो क्या होता है, इसमें जो वो लाइफ साइकिल का जो है वो मेन रोल होता है। ठीक है, मेजर रोल किसका होता है, लाइफ साइकिल का होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल किसकी, जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में काम करेगा। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग जो है वो इसकी रिप्रोडक्शन में जो है वो बात करेंगे, इसकी रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है उनकी बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि रिप्रोडक्शन में जो है वो क्या होगा कि जैसे प्लांट्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन में मतलब कि प्लांट्स के कौन-कौन से जो पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में काम आएँगे। जैसे कि जो उसके फ्रूट्स हो गए, ठीक है? आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर बीज होता है तो फ्रूट्स काम आएँगे। फ्लावर, ठीक है? फ्लावर में भी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अंदर ही जो है वो कई बार बीज होता है। तो अलग-अलग तरीके से हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं। दीज़ आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल। ठीक है, इनका जो वो मेजर रोल होता है लाइफ साइकिल में। अब लाइफ साइकिल में देखिए क्या कहता है, देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करेंगे, तो फूड तैयार करने के लिए उन्हें क्या-क्या चाहिए, ठीक है, उनको लीव्स में फूड तैयार होगा, उनको सनलाइट चाहिए, ठीक है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, ठीक है, तो इनकी जो वो ये जो वो इसके मेजर पार्ट होंगे लाइफ साइकिल में। ठीक है, ऑफ द प्लांट्स सच एज प्रिपरेशन ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम, लीव्स। तो आपको पता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों पार्ट हैं इसके, तो ये जो है वो मेजर रोल निभाते हैं किसमें, लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो सेकंड है रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन पार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, ये जो वो ऐसे पार्ट होंगे जिसमें जो कि रिप्रोडक्शन में मेजर रोल करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लावर हो गए और फ्रूट हो गए। ठीक है, कल हम बात करेंगे आगे इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।